हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो, थंबनेल में भी देखा है कि जो हेरोन्स फॉर्मूला आपका जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन यानी कि ट्रू और फॉल्स हम देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है ना वो देखेंगे। तो बातें बातें कुछ नहीं, सीधे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन, एस इज यूज्ड इन हेरोन्स फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ट्रू है कि फॉल्स है बताओ। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, यार चैप्टर का नाम क्या है? ये है ना हेरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूला पहले तो आपको पता होना चाहिए। हेरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या कैलकुलेट करता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है हेरोन्स फॉर्मूला आपका। ठीक है। तो इसमें पूछ रखा है, ये बता रखा है कि जो एस है, ये जो एस है इस फॉर्मूले में ये पेरीमीटर है, तो ये फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो एस है ये पेरीमीटर नहीं, ये होता है सेमी पेरीमीटर। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर तो हम ट्रू फॉल्स देख रहे हैं, एक तरह से रिवीजन हो रहा है। डिटेल में पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है। तो ये एस जो है पेरीमीटर नहीं है, सेमी पेरीमीटर होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट देखें इसको। देखो सेकंड क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए इज √3/2a। तो यार देखो, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा क्योंकि आगे भी लाइफ में आपके काम आएंगे जब आप बड़े एग्जाम्स दोगे कभी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला है √3/2a, जिसमें a होती है साइड। तो स्टेटमेंट सही लिखा है, ट्रू है इसका आंसर। ट्रू। यही तो बोल रहा है ना कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए इज ये। तो √3/2a क्या होता है? फॉर्मूला होता है एल्टीट्यूड का। एल्टीट्यूड मतलब हाइट किसकी? किसमें? इक्विलेटरल ट्राइंगल में। एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो एल्टीट्यूड होती है उसका फॉर्मूला ही है √3/2a। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आपको पता ही है, स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है, मान लो ABC, इसकी तीनों साइड है, मान लो ये AB भी 1 है, AC भी 1 है, BC 1 है, तीनों साइड इक्वल है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसकी जो अल्टीट्यूड होगी, ये अल्टीट्यूड मान लो ये जो डार्क में बना रहा हूँ ना, ये अल्टीट्यूड हाइट। तो अगर इसकी आपसे कोई इस अल्टीट्यूड मान लो, डी मान लो, डी पे काटेगी ये लाइन। ठीक है। ये अल्टीट्यूड अगर AD की मैं हाइट पूछूं तो ये इस फॉर्मूले से निकलेगी, जिसमें ए क्या है? साइड। भाई तीनों साइड इक्वल होगी तो ए साइड है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं इसमें जो एग्जांपल दिया है इसमें अगर मैं ये AD की हाइट पूछूं तो इस फॉर्मूले में डालोगे तो क्या आएगा? √3/2। और ए क्या है? ए तो 1 ही है, ए मतलब साइड, तो इंटू 1, जो कि हो जाएगा √3/2 इसका आंसर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को देखो, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हुज साइड इज ये। बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? ट्रू है कि फॉल्स? बताओ कैसे करोगे चेक इसको। तो इसमें क्या रखा है कि एरिया बता रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये है। तो पहले तो मुझे फॉर्मूला बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का। तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। एरिया ऑफ, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको सारे, इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला ये है √3/4a², जिसमें ए क्या है? साइड। ठीक है। तो वो जो एरिया है वो बता रखा है 3√3 है, और साइड भी बता रखी है 2√3। तो चेक कर लो ना डाल के कि ट्रू है कि नहीं है, तो बस डाल के देख लो। तो मैं डाल के देख रहा हूँ इस फॉर्मूले में, √3/4, साइड की वैल्यू 2√3, जिसका स्क्वायर है 2√3 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? यहाँ लिख रहा हूँ √3/4, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 से 4 गया तो क्या बना? 3√3। तो एरिया आ गया 3√3, और वो यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर साइड 2√3 होगी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 3√3 होगा। तो यानी ये स्टेटमेंट सही लिखी है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। समझ आ रहा ना ये बात? बस सीधे फॉर्मूले पे ही है। नेक्स्ट देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड 12, 14 एंड 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द साइड 16 सेंटीमीटर इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? कैसे करोगे बताओ। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल के दो फॉर्मूले हैं। एक तो ये चैप्टर का नाम क्या है? हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला तो भी मैंने आपको प्रीवियसली बताया, क्वेश्चन में ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एक एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला इसको बोलते हैं। और दूसरा हमारा नॉर्मल वाला
जो हम हमेशा करते हैं, वो होता है हाफ बेस, मतलब ट्रायंगल का बेस और ट्रायंगल की हाइट। तो ये दोनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के फॉर्मूले हैं। ये वाला हेरोन्स फॉर्मूला है, ये जिसमें हम एस एस सेमी पेरीमीटर निकालते हैं पहले, फिर सॉल्व करते हैं। और ये इसमें हमें बेस चाहिए होती है ट्रायंगल की और हाइट चाहिए होती है, पर निकालता दोनों एरिया ही है ट्रायंगल का। तो यहाँ पर तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो दे रखा है कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें तो बताना है ट्रू और फॉल्स। और तीनों की साइड दे रखी है, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है, 12, 14 और 16 तीनों साइड दे रखी है। अब ये हाइट भी दे रखी है और ये भी बता रखा है कि हाइट इस वाली साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब बेस भी दे रखा है। तो हम ये वाले फॉर्मूले से भी तो एरिया चेक कर सकते हैं, हम क्यों ये बेकार में एस निकालें फिर इतना लंबा अंडर रूट में कैलकुलेट करें, हमें तो पता चल गया। तो ये सिंपल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, उससे पता चल जाएगा। तो चेक कर लो, हाफ बेस क्या है, ये ना कॉरस्पॉन्डिंग, भाई ऐसा होता है ना ट्राइंगल, और ये हाइट है। तो जिस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे ये हाइट बनी हुई है, उसी वाली साइड को तो बेस बोलते हैं, तो ये वाली साइड ही तो बेस है। तो वो वाली साइड बता रखी है ना कॉरस्पॉन्डिंग टू 16, तो हाइट है 6, तो बेस हो गई 16, हाइट है 6। ये वाला फॉर्मूला डालना मैंने, हाफ बेस इंटू हाइट। इसको सॉल्व करो, 2 3 जा और 16 इंटू 3 48, वही है एरिया। यानी कि एरिया सही लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट पूरी सही है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं सारे। नेक्स्ट देखो, चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखो। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग द साइड 51, 37 एंड 20 मीटर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 918। बताओ स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में तो ये दे रखा है, पर है ये प्रॉपर क्वेश्चन, है ना। तो हमें क्या करना है, कोई ग्राउंड पे ऐसे ट्राइंगल की शेप बना के लेवल करना है ग्राउंड को ट्राइंगुलर शेप में, और उसके ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है 51, 37 और 20, और रेट दे रखा है कि इतने पर मीटर स्क्वायर के रेट से ये हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है। मतलब हमें एरिया निकालना है, और एरिया इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। उस एरिया को जो हम 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर का एरिया की कॉस्ट है 3, तो उस एरिया को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स। तो इसके लिए हमें पूरा पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करके कि क्या 918 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फॉल्स, आ रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ हमें ये तीनों साइड दे रखी है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हमें आता है हेरोन्स फॉर्मूले से। तो एस निकालेंगे हम पहले। एस क्या होता था, तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो इन तीनों साइड का सम मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, है ना। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 80, 100 और 108 तीनों साइड का सम कर दिया इनका, और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 54। तो एस की वैल्यू आ गई 54। अब बस हमारे हेरोन्स फॉर्मूले में डालते जाओ चीजें। इसको ए मान लो साइड, इसको बी मान लो साइड, इसको सी मान लो साइड। तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूँ बस मैं फॉर्मूले से। तो एस क्या है 54, एस माइनस ए यानी कि 54 माइनस 51 3, फिर फॉर्मूले में डाल रहा हूँ डायरेक्ट में। एस माइनस बी यानी कि 54 माइनस 37 कितना होता है 17। एस माइनस सी यानी कि 54 माइनस 20 34। ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेरोन्स फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं ना ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको सॉल्व करूंगा, वो जो आएगा सॉल्व करके उसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 918 आ जाएगा, तो ट्रू है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हेरोन्स फॉर्मूले में ये स्क्वायर रूट सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो अब देखो ये 54 है, मल्टीप्लाई में सब ये इंटू 3, ये 17 है। 34 क्या होता है 17 इंटू 2, टेबल याद होना चाहिए आपको। ये दोनों स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। मैं अपनी स्पीड पे कर रहा हूँ, अपनी स्पीड पे कैलकुलेट कर सकते हो। ये 3 इंटू 2 6 है, और ये 54 क्या होता है 9 6 54, तो 6 भी बाहर आ जाएगा। तो ये 17 इंटू 6 बाहर आ गया, और बचा आपके पास 9, तो 9 भी है बाहर आ जाएगा, 3 बनेगा। तो 17 इंटू 6 इंटू 3। अच्छा ये जो मैंने कैसे स्क्वायर रूट सॉल्व किया है ये आपको समझ नहीं आ रहा तो आप देख लेना, मैंने जल्दी से किया है, आप अपने ट्रेडिशनल प्रोसेस से आराम आराम से कर लेना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ गया 17 इंटू 6 इंटू 3, और इसको मैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आना चाहिए। तो यहाँ भी 3 लिख दिया। अब देखो इन तीन, इसको पूरे को जो मैंने बॉक्स में बनाया इसको मल्टीप्लाई करके क्या 918 आ रहा है, ये चेक करो तुम लोग। जब आप इसको चेक करोगे ना तो इसका आंसर आ रहा है 918।
तो इसका मतलब ये सही लिखिए स्टेटमेंट, तो आंसर है इसका ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स तो बस बता रखा है, पर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा है आपका। इसमें मैंने ये जल्दी से कैलकुलेट किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या स्क्वायर रूट, आप अपनी स्पीड पे देख लेना, यहाँ तक आया था। उसके बाद फिर मैंने ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 918 आ गया। ठीक है, इससे मैथ्स हो रही है नॉर्मल, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है नीचे पूछ लेना। नेक्स्ट देखो, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर इज 24। बताओ स्टेटमेंट सही है गलत, चेक करके देख लो। ट्रायंगल का बेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ये 3 चीजें दे रखी है, अब बताओ क्या सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं ना। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो हेरोन्स फॉर्मूला होता है और दूसरा बेसिक वाला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये होता है ना बेसिक वाला हेरोन्स फॉर्मूला, ये भी तो होता है ट्रायंगल निकालने का। बस अब वैल्यू पुट करते हैं, हम कर रहा हूँ रेंज से, हाफ बेस क्या है 4, हाइट क्या है 6, कैलकुलेट करो 2 to 4, 6 to 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है। अगर बेस 4 है हाइट 6 है तो एरिया आ रहा है 12। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 24, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसका आंसर है फॉल्स। एरिया हमारा 12 आ रहा है, अगर बेस 4 है और हाइट 6 है, यहाँ पर एरिया 24 बता रहा है, इसका मतलब ये गलत है। नेक्स्ट देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इन विच AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब AB और AC जो साइड है वो दोनों ही सेम है और 4 सेंटीमीटर उनकी लेंथ है और एंगल है 90 डिग्री है। बताओ स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, कैसे बताओगे बताओ। तो जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते चलो। पहले ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिख दिया, एंगल ए पे 90 है तो एंगल यहाँ लिख दो, ये 90 बना दो, ये B बना दो, ये C बना दो, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जिसमें 90 था उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो AB और AC दोनों सेम है, तो सेम AB, ये जो दो लाइनें काटता हूँ ना सेम दिखाने के लिए होता है कि AB और AC सेम है। तो दोनों की लेंथ कितनी है 4, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। एरिया क्या बोल रखा है इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पता है ना हमें, हाफ बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमें बेस भी पता है और ये हाइट होती है राइट एंगल वाली परपेंडिकुलर वाली, ये भी इससे निकाल लेंगे हम। तो हाफ बेस कितनी है 4, हाइट कितनी है वो भी 4 है, यहाँ दे रखा है। कैलकुलेट करो 2 to 4, 4 to 8, तो एरिया आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरी सही है, ट्रू है, ये ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको देखो, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर whose each side is 8 सेंटीमीटर। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स, चेक कर लो इसको। तो हम इसको क्या चेक करेंगे, हमें पता है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें पता है, याद है हमें, याद है कि नहीं याद है। अब यार फॉर्मूले जरूर याद रखो तुम, ये होता है √3/4 A स्क्वायर, जिसमें ए क्या होता है इस ट्रायंगल की साइड, तो ये होता है हमारा एरिया। अब हमें क्या क्या पता है, हमें एरिया तो दे रखा है इन्होंने 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में साइड भी दे रखी है, तीनों साइड इक्वल है तो एक ही दे रखी है, तो ए की वैल्यू भी दे रखी है 8। हम चेक कर लेंगे इस फॉर्मूले में डाल के कि एरिया 20√3 आएगा कि नहीं आएगा, बस हम चेक कर लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, तो हमें फॉर्मूला पता ही है, चेक करके देख लेते हैं हम जल्दी से। तो √3/4 ए क्या है, यानी साइड, ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, इसको काट के देखो 4 1 जा 4, 16√3 आएगा, 16√3 होना चाहिए आंसर, यहाँ दे रखा है 20√3। अगर साइड ए ये 8 है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो एरिया आएगा 16√3, यहाँ पर दे रखा है 20√3। मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये बात समझ में आ रही है ना, स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स। डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में डाल के चेक कर लिया बस। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन को बताओ, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 3√2 सेंटीमीटर इज 9√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं हम, साइड दे रखा है 3√2, तो ए की वैल्यू है 3√2। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया भी दे रखा है आपका, ये रहा
9√3/2 ये सेंटीमीटर है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो हमें साइड दे रखी, एरिया दे रखा है, हमें चेक करना है सही है कि गलत है स्टेटमेंट। तो हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। तो हमें a की वैल्यू तो पता ही है, ये भी बस इसमें डाल के, इस फॉर्मूले में डाल के चेक कर लेते हैं। तो √3/4 a² यानी कि 3√2 का स्क्वायर। सॉल्व कर रहा हूँ इसको बस मैं। तो √3/4, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 × 2 18 आ जाएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने, बस स्क्वायर को 18 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 × 2 18। अब इसको काट के देखो भाई, 2 9, तो 9√3/2 यही आ गया। इसको सॉल्व करा तो यही आ गया 9√3/2। इसका मतलब ये एरिया सही लिखा है और ये स्टेटमेंट है आपकी ट्रू। ठीक है, तो इस तरह के ट्रू और फॉल्स आएंगे आपके। हेरोन्स फॉर्मूला ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, एक ही फॉर्मूले में बेसिकली आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आना चाहिए, इक्विलैटरल पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि हमने देख लिए बहुत सारे, और हेरोन्स फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बाकी चीजें देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से पढ़ो। ओके, टेक केयर।